हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है। पिछली बारी हमने किया था मल्टीपल एंगल्स का, जैसे साइन ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a, tan 2a, ये वाले किए थे हमने। ठीक है। आज हम उल्टा चलने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। मतलब अगर मैं कॉस 2a की बात करूं, कॉस 2a क्या होता है? दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ से हमने दो फॉर्मूले और निकाले थे। पहला फॉर्मूला था दैट इज cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। एक तो ये था, और दूसरा फॉर्मूला था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं मैं इनको सेपरेटली लिख देता हूँ। एक तो इधर चले जाता है और एक इधर। इन दोनों को समझते हैं। अरे, इसको इधर, और ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से cos a की वैल्यू सेपरेट करेंगे। ठीक है। जैसे ये पहले वाले केस में अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करूं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? दैट इज वन, एडिंग वन ऑन बोथ दी साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a। ठीक है। इसको फर्दर हम कॉस a को कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ठीक है, ये चीज आ गई, है ना। और क्या, और क्या लिख सकते हैं इसको? मतलब अब हमें तो सब मल्टीपल एंगल चाहिए था ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2a को मैंने रिप्लेस कर देना थीटा के साथ। तो यहाँ से मुझे पता चला कि a क्या है? दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो मेरे पास cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरह से। जस्ट वेट अ सेकंड। cos थीटा बाई 2 दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि हमने 2a को थीटा थीटा लिया था, होल डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये आपके पास सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बन गया। इजी। ठीक है। इसको हम दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 19। ठीक है, पीछे से कंटिन्यूटी में चल रहा है ये। ओके, इसी तरह से हमारे पास है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा? अ, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? दैट 2 साइन स्क्वायर a को मैं इधर ले आ सकता हूँ और cos 2a को उधर लेके जाऊंगा। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले टू साइन स्क्वायर a को इधर ले आया मैं, तो ये बन गया प्लस cos 2a इक्वल्स टू 1। फिर दूसरी बारी मैंने क्या किया? cos 2a को उधर ले गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से साइन a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फर्दर क्या लिखेंगे कि 2a को तो हमने, है ना, ये वाला क्या कहते हैं, 2a को हमने थीटा अज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? a इक्वल्स टू क्या हो गया? डेट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। तो हमारे पास 20th फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया आपका, और साइन थीटा डेट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैं ये तो हमेशा कहा कि भी साइन और कॉस की बात चल रही है तो हमारा, है ना, टैन के पीछे रहेगा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा, नहीं, टैन थीटा बाई 2 लिखूंगा। टैन थीटा बाई 2 क्या हो गया? दैट इज नथिंग बट साइन
थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई टू इधर है और 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू, और डिवीजन में मेरे पास कॉस थीटा बाई टू है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मर्ज कर सकते हो, एक ही इसकी एक ही छत्रछाया के नीचे ले आ सकते हो रेडिकल साइन की। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल अंडर रूट। इसको मैं फर्दर किस तरह से सॉल्व करूंगा, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी छोड़ो, मैं तो आपको यही यहाँ यही चला दूंगा, यहीं पर आप, है ना, मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस के थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और इस सबको तुम ब्रैकेट में डाल दो। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है ना, इस तरह से अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास स्क्वायर जो है खत्म हो जाएगा रूट की वजह से। ठीक है, पहले रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो आपके पास हम फॉर्मूला आ गया, दैट इज 21st फॉर्मूला, दैट इज tan थीटा बाई टू, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा, दैट इज इट। ठीक है, तो ये बन गया साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, है ना, tan थीटा बाई टू का फॉर्मूले बन गया आपके पास। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो मेरे पास आपको आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा बाई टू जो था ना, नहीं साइन टू थीटा जो था ना, दैट इज इक्वल टू एक tan के फॉर्म में थी था, इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी था, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप इसी को क्या करोगे, 2 थीटा को अगर मैंने ले लिया, लेट इट बी अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर तो आपके पास होगा साइन अल्फा, तो आपके पास साइन अल्फा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। मतलब जो भी हमारे पास फॉर्म में पड़े हैं ना, उनको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई, ऑलराइट। मतलब वैसे तो हम क्या कहते हैं, मेनली तो हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा ना, यहाँ पर ये मेरे पास हो गया cos थीटा बाई टू वाला हो गया, फिर मेरे पास, है ना, ये साइन थीटा बाई टू वाला हो गया, फिर मेरे पास ये tan थीटा बाई टू वाला हो गया। दीज आर दी मेन फॉर्मूला दैट विल बी यूज। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जैसे मैंने कैलकुलेट करना है, लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ tan, तो मैंने लिख दिया 15 डिग्री की वैल्यू आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास tan 15 डिग्री एक्चुअल में क्या है, डेट इज 30 डिग्री बाय टू का
10-15 डिग्री एक्चुअल में क्या है, 30/2 को 30/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि tan θ/2 का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही चीज यहाँ पर प्लग इन कर देनी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है यहाँ पे आपका 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 माइनस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1/2। सो दैट कम्स आउट टू बी 2 माइनस के√3। ठीक है ना, आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस के√3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट, चलो ये हो गया। एक कंसेप्ट और है जिसमें सपोज करो, अच्छा एक छोटी सी चीजें बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करता ना इन पर्टिकुलर फॉर्मूले की, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जैसे अगर आप देखोगे कि 1 प्लस कॉस 2 a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है ना। ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि इनको आपने अलग से भी याद करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद कर लो, या फिर ये ऊपर वाला है जो है इसको याद कर लो। आपने यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म कैसे देखनी है, अगर आपके पास 1 प्लस कॉस के साथ कुछ आ रहा है, मतलब 1 प्लस कॉस 2x आ गया। ठीक है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। 1 के साथ आ जाए तो ये वाला लगाना है, कॉस जो है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2 cos²x। और 1 माइनस के साथ आ जाए, ठीक है, तो आपने लगाना है 2 sin²x। ठीक है, बहुत बार इस तरह से आ जाता है कि आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस 3x अपॉन, है ना, sin 3x आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, कुछ कुछ करके इस तरह से मैं माइनस वाला ले जाता हूँ अभी। 1 माइनस, तो आपको मालूम है 1 माइनस आया ना, 1 के साथ कॉस लगा हुआ प्लस में या माइनस में, आपको क्या करना है, आपको 2 sin² 3x/2 करना है, बस दैट इज इट। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा, इसको भी आप इसी फॉर्म में लेकर आ सकते हो। देखो, sin 2 थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 sin θ cos थीटा। और मैंने अगर 2 थीटा की जगह 3x रख लिया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3x/2। तो 3x इसमें डाल दो और 3x/2 इन दोनों में डाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 sin 3x/2 cos 3x/2। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन कैंसिल आउट हो गया इस तरह से। तो साइन अपॉन कॉस क्या था, tan, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan 3x/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करना आपको। ओके, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि 1 के साथ अगर साइन आ जाए तो कैसे हैंडल करना है ना। अगर आ जाए 1 प्लस sin 2x लिख दिया है, तो इसको कैसे हैंडल करना है, आपने क्या करना है, 1 प्लस, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो कैसे हैंडल करोगे, 1 प्लस 2 sin x ठीक है। और 1 को आप कैसे लिख सकते, 1 को कैसे लिख सकते, दैट इज इक्वल टू sin² x प्लस cos² x +2 sin x cos x। ये क्या बन गया, तुम्हारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसके साथ डील कर सकते हो। ऑलराइट, और इसमें से और क्या चीज निकल कर आ सकती है बाहर, है ना, इसमें से और क्या चीज निकल के आ सकती है, इसमें बहुत चीजें बन जाती हैं बेसिकली, है ना। तो अगर आप इसमें से कॉस स्क्वायर बाहर निकाल लेते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास बन जाएगा tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 प्लस sin 2x को डील कर लेना है। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन होता है ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, ये इधर माइनस आ जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। ओके,
तो ये थी थोड़ी सी चीजें जो आपको टेक केयर करनी है। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है ऐसे। चलो दूसरा क्वेश्चन बोल देते हैं। तो अगर आपको दिया गया कि tan थीटा इज इक्वल टू, इट इज गिवन टू यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई, है ना। देन प्रूव दैट tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan फाई। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है वो क्या है, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। देखिएगा और कुछ नहीं, तो एक चीज तो आपको समझ लग रही है ना कि वन के साथ कॉस आ गया, वन माइनस कॉस, ठीक है ना। साइन और कॉस की थोड़ी दुश्मनी होती है। अगर कॉस नेगेटिव है तो साइन मतलब खुश हो जाता है। अगर वन प्लस कॉस के साथ प्लस है तो कॉस कॉस को सपोर्ट करता है। इस तरह से याद रख सकते हो, ऐसा कुछ इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 sin² 5/2। और अगर मैं साइन फाइव की बात करूं, साइन फाइव को मैं लिख सकता हूं साइन ट्वाइस ऑफ 5/2, ठीक है ना। दैट इज नथिंग बट 2 sin 5/2 cos 5/2। वही चीज मैंने यहाँ लिख देनी है, 2 sin 5/2 cos 5/2। आपको थोड़ा धीरे धीरे पता भी चल रहा होगा, थोड़ा रियलाइज कर लिया होगा आपने कि ये क्या कहते हैं, इसका आंसर भी आने लग गया है ना। ऐसा हम पहले भी कुछ कर चुके थे। सॉरी, ये पूरा नहीं कैंसिल करना, यहाँ पर एक स्क्वायर कैंसिल करना, ठीक है। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, है ना, साइन 5/2 अपॉन कॉस 5/2, दैट इज tan 5/2। ओके, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 5/2। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 5/2, है ना। थीटा इज इक्वल टू 5/2 इज वन ऑफ द वैल्यूज satisfying the above equation। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। वैसे तो tan थीटा इज इक्वल tan 5/2 है, तो इसकी मतलब इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं थीटा, बट उसकी कम से कम जो पहली वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू 5/2 तो हो गई होगी, ठीक है। तो है ना, तो इसको हम मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 5, taking tan on both the sides, that means tan 2 theta is equal to tan 5, and this is what you have to prove, ठीक है। ओके, एक हम तो वैसे क्या कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से, जैसे आपके पास आया था ना, 45 का हाफ 22.5 डिग्री निकाल सकते हो आप, 30 का हाफ 15 डिग्री निकाल सकते हो, है ना। इस तरह से तो आप निकाल सकते हो। कुछ एंगल्स होते हैं जैसे 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, इसको निकालने का ना एक अलग ही तरीका होता है। तो उसकी मैं आज डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ट्रू, है ना। तो वो थोड़ा सा आप अपने एंड पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको मैं यहाँ पर आप टॉपिक समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, बट करना है हमें, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एज वेल एज साइन 36 डिग्री, ठीक है। एक चीज और है, ये अगर 18 डिग्री है
तो ये मतलब साइन 18 डिग्री कॉस के किस वैल्यू के बराबर होगी? दैट विल बी कॉस 72 डिग्री की। और साइन 36 डिग्री कॉस के किस वैल्यू के बराबर होगी? दैट इज कॉस 54 डिग्री। तो इनडायरेक्टली आपके दो और वैल्यूज भी निकल आएंगे। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। इसको करना कैसे है? ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका हमें मालूम है। जैसे अगर मैं 18 की बात करूं, 18 का डबल 36 है, 36 का डबल 72 है। तो मेरे पास 18 का जो है कोई मतलब सीधा सीधा अगर देखूं तो कुछ नहीं निकलता। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज पे कि मेरे पास क्या क्या एंगल्स जो प्रोवाइडेड है इनमें से, है ना, इनको 18 पे डिवाइड करके देखो। 18 पे कोई पूरा पूरा डिवाइड होता है ना? तो अगर जीरो को तो छोड़ दो, 30 डिवाइड बाय 18 कितना? नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, है ना? 90 होता। तो हम 90 से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियस है, 18 5 क्या होता है ना? दैट इज 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, तो मैंने 5 थीटा लेना, दैट इज 90। ओके, अब यहां पर मैं कॉस इसको ना स्प्लिट करने वाला, 5 थीटा को स्प्लिट करूंगा किस फॉर्म में? 2 थीटा प्लस 3 थीटा के फॉर्म में मैंने स्प्लिट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 थीटा को साइड पे रख देता हूँ और 90 माइनस 30 डिग्री साइड पे ले जाता हूँ। आप कुछ भी कर सकते थे, 3 थीटा इधर रख दो, 2 थीटा उधर ले जाओ, दैट इज फाइन। नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरे पास क्या आएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी इट इज नॉट 30 डिग्री, इट इज 3 थीटा। सॉरी फॉर कंफ्यूजन, इट इज 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है ना, कि ये क्या है। इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 sin थीटा cos थीटा का, है ना? ये बन जाएगा मेरे पास cos 3 थीटा। तो 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, यहाँ पर 2 sin थीटा अगर मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट, तो मेरे पास आ जाएगा 4 cos2 थीटा माइनस 3, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो या डिवाइड कर लो, या फिर मैं इसको ना डिवाइड की जगह ना आप कॉमन लिख के भी कर सकते हो। मतलब आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 2 sin थीटा। अच्छा एक चीज और है, मेरे पास कुछ साइन में आ रहा है, कुछ कॉस स्क्वायर में आ रहा है ना? तो मैं एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी थोड़ा सा थॉट साथ में लेके चलना है। ओके, अब देखो, 2 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, या फिर लिख सकते हो आप 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। नाउ ब्रिंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, है ना? आप इसको किस तरह से इमेजिन किस तरह से कर सकते हो कि ये कुछ इस फॉर्म में 4s² प्लस 2s-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे अगर s की वैल्यू निकालनी है, मतलब साइंस की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो c है दैट इज -1।
होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस 20 को मैं लिख सकता हूँ लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसका रूट, तो ये बन जाएगा 2√5। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, डेट विल बी इक्वल टू -2, अब ये 2 पे डिवाइड कर देते हैं, है ना, एंटायर थिंग को मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको -2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा 1, है ना, 1 यहाँ पर माइनस रहेंगे तो कॉमन लेना, सिर्फ 2 लेते हैं, तो मेरे पास आएगा दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 4, और दूसरा आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 4। साइन थीटा जो है यहाँ पर 18 डिग्री था, साइन 18 डिग्री, है ना, और 18 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई है दैट इज साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ओके, अच्छा, यहाँ से अगर मैं कहूँ आप cos 18 डिग्री भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, हालांकि पूछा नहीं हुआ, बट आप cos 18 डिग्री निकाल लीजिए, क्योंकि उस वो भी यूज तो होगा ही होगा ना। स्केयरिंग अगर मैं करूँ, स्केयरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, है ना, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो मेरे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर, इसको मैं नॉर्मल इसी तरह से यूज करता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्लस 5 माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा स्क्वेयरिंग पे। ठीक है ना, तो इसको मैं 1 में से माइनस करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो इधर से भी 1 माइनस 1 प्लस 5 दैट इज 6 माइनस 2√15 ब्रैकेट में रखो डिवाइड बाय 16, इसको सॉल्व करो तो ये मेरे पास बन जाता है कुछ इस तरह से, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 6 प्लस 2√15, सॉरी 2√5 होल डिवाइड बाय 16, तो आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 16। ठीक है, और 1 माइनस, अच्छा यहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाता है ना आपका, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, बट यहाँ पर ना थोड़ी सी थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा, एक चीज़ तो देखो, आप इसको एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि जो हमारे पास साइन कॉस 18 डिग्री का फॉर्मूला बनता है ना, वो इसी से बनता है, और मोर ओवर अगर मैंने 2 कैंसिल कर दिया ना डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में मेरे पास एक और रूट आ जाएगा, फिर मैं उसको रैशनलाइज करता फिरूंगा, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री ये आ गया, और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो भी अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos 18 degree is nothing but square root of 10 plus 2√5, रूट के अंदर रूट है, होल डिवाइडेड बाय 4, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, चलो ये भी हो गया। अच्छा, साइन 36 डिग्री मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, है ना, साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री,
और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो मतलब साइन 36 डिग्री जो है that would be nothing but 2 multiplied by रूट 5 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 4, और इसका जो आया था हमारे पास आंसर दैट इज रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, रूट के अंदर वाली चीजें तो मल्टीप्लाई में जाएंगी, और अगर इसको करूँ ये 2 से कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 1/8। ठीक है ना, अब मुझे ना बेसिकली इसको रूट के अंदर लेकर जाना हो तो मैं किस तरह से लेके जा सकता हूँ, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज समझानी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये जो है इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ का रूट, और दूसरा रूट है मेरे पास डेट इज 10 प्लस 2 रूट 5, डेट विल बी इक्वल टू 1/8, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, और यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, इक्वल्स टू 1/8, और ये आपके पास बन गया डेट इज 6 माइनस 2 रूट 5, और यहाँ पर आ गया 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कईयों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने दो गोले बनाने हैं। पहले गोले में आपने रखना है पहली ब्रैकेट के टर्म्स विद देयर साइंस, और दूसरी ब्रैकेट में और दूसरे गोले में दूसरी ब्रैकेट पे रख देना। एक तरह से डोमेन एंड रेंज वाला काम हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा पहला 60। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा 60। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 दैट इज 12 रूट 5, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज माइनस 2 20 रूट 5, फिर मैंने लास्ट में इनको आपस में मल्टीप्लाई किया दैट वुड बी माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 20 का स्क्वायर रूट 1/8। ठीक है, 60 माइनस 20 दैट इज 40, ठीक है, और माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। इनमें से मैंने अगर 4 कॉमन ले लेता, है ना, दैट विल बिकम लाइक 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5 का होल अंडर रूट। रूट 4 क्या होता है, दैट इज 2, तो 2/8 आ गया, और रेडिकल साइन के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से आपके पास है ना साइन 36 डिग्री का भी फॉर्मूला बन गया। साइन 36 डिग्री दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5। होपफुली आपको पता चल गया होगा, आप अपने एंड पे थोड़ा सा इसको करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया साइन 36 डिग्री भी आ गया, साइन 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, फिर उससे हमने निकाल लिया साइन 36 डिग्री। तो अगर साइन 36 डिग्री आ गया फिर कॉस 36 डिग्री भी आ जाएगा आपके पास। कैसे आएगा ये आप मुझे बताओगे, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको उस पे भी आप अपना जो है ना सोल्यूशन दे सकते हो। अगर कोई भी डाउट होता है आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो cos 36 आ जाएगा, साइन 36 तो आपके पास साइन 72 डिग्री भी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड, है ना। तो वो एक बारी आप अपने एंड पे ट्राई करके देखना, और इसी ट्राई ट्राई में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन 24 प्लस 6 टाइम्स साइन 24 माइनस 6, डिग्री साथ में लगा लेना, ओके। अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज साइन 30 डिग्री आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 18 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 18 डिग्री अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज √5 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 8, दैट इज द आंसर, दैट इज इट, ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको दिया गया है दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस ए, ठीक है। सॉरी, नॉट प्लस ए, माइनस ए, सेम ही है जैसे ऊपर वैसे नीचे था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ओके। तो ठीक है, आप इसको किस तरह से सोच सकते हो, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है ना। तो पहले तो मैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगा लेता हूँ। दूसरे स्टेप में मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लगा लेता हूँ, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो दैट टर्म बिकम्स कॉस 2 थीटा, बट डोंट फॉरगेट थीटा की वैल्यू थी क्या, मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या थी, दैट वाज पाई बाय 4 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 ए। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन 2a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज साइन ऑफ 2a। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्या है, ठीक है, नॉट एन इश्यू, ठीक है। सबसे पहले आप ना एंगल्स को ऐड करके देखो क्या बनता है। अगर मैं पाई बाय 8 को थीटा मान के चलता हूँ, पाई बाय 8 को आप थीटा मान के चलो, ठीक है, तो ये टेक्निकली क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 7 थीटा, ठीक है। अब थीटा प्लस 7 थीटा क्या होता है, 8 थीटा, 3 थीटा प्लस 5 थीटा क्या होता है, दैट इज ऑल्सो 8 थीटा। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, वहां से सोच सकते हो, ओके। बट ये सारा कुछ है ना स्केयर में है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। अच्छा स्केयर में है तो क्या कर सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करो क्या था, इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा, है ना।
कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करो इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा। तो मेरे पास इसका अगर मैं फॉर्मूला साइड पे लिखता हूँ तो कॉस टू थीटा क्या था, डेट वॉज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा होल डिवाइड बाय टू, कुछ इस तरह से। ओके। अब मेरे पास थीटा अगर पाई बाय 8 है तो मेरे पास टू थीटा क्या होगा, टू थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखूंगा मैं, दैट इज वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू प्लस वन प्लस कॉस सिक्स थीटा होल डिवाइड बाय टू प्लस वन प्लस कॉस टेन थीटा टेन थीटा होल डिवाइड बाय टू प्लस वन प्लस, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस कॉस फोर्टीन थीटा होल डिवाइड बाय टू। आपको मैंने पहले बता दिया कि टू थीटा जो पाई बाय फोर के बराबर है ना। तो चलो वो भी हम बाद में देखते हैं, पहले वन बाय टू हम पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया, फोर प्लस कॉस टू थीटा, है ना। अब देखो टू थीटा और फोर्टीन थीटा को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और कॉस सिक्स थीटा और कॉस टेन थीटा को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास वन हाफ फोर प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, दैट इज टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, दैट इज एट थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, टू थीटा प्लस फोर्टीन थीटा वॉज सिक्सटीन थीटा डिवाइड बाई टू इज एट थीटा, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, मतलब फोर्टीन माइनस टू कितना हो गया, तो ट्वेल्व, इसका हाफ इज सिक्स थीटा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी मैंने वही फॉर्मूला लगाना है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाता है, तो टू कॉस सिक्सटीन थीटा अपॉन टू दैट इज एट थीटा, कॉस फोर थीटा अपॉन टू दैट इज टू थीटा। ओके, तो ये बाहर वाला हाफ अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये टू हो जाएगा प्लस कॉस एट थीटा कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस एट थीटा कॉस टू थीटा, ये बचेगा आपके पास। अब ना यहाँ पर मैं कॉस एट थीटा कॉमन ले लेता हूँ पहले तो, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस टू थीटा। मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ पाई बाई एट, तो ये बन जाएगा, है ना। अगर पाई बाय एट इज इक्वल टू थीटा है तो एट थीटा क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू पाई, तो कॉस पाई आ गया। कॉस सिक्स थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, तो अगर ये है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय एट है तो सिक्स थीटा क्या हो जाएगा, डेट वुड बी इक्वल टू सिक्स पाई बाय एट विच इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई थ्री पाई बाय फोर, और कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज कॉस पाई बाय फोर। तो यहाँ से आप देखोगे टू प्लस कॉस पाई क्या होता है, नेगेटिव वन, कॉस थ्री पाई बाय फोर जो होता है डेट इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, डेट इज नेगेटिव वन बाय रूट टू, और पाई बाय फोर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट डेट इज वन बाय रूट टू। तो ये तो जीरो बन गया तुम्हारा, तो ये बन गया टू प्लस जीरो विच इज इक्वल टू टू। तो फाइनली इसका आंसर टू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसमें सी डी फॉर्मूला लग गया आपको, है ना। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says cot theta by 2 minus tan theta by 2, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है ना, अब इसको मैं कुछ इस तरह से सोच सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास, डेट इज वन। अच्छा, यहाँ पर ना पहले तो फ्रैक्शन से थोड़ा सा
मुझे प्रॉब्लम रहती है, मतलब मुझे पसंद नहीं आता जल्दी जल्दी फ्रैक्शन, तो मैं इसको थीटा इज इक्वल टू 2a कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन गया 1/tan 2, सॉरी ये बन जाएगा 1/tan a बन जाएगा, -tan a। तो ये बन गया 1 - tan² a डिवाइडेड बाय tan a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अगर आपको याद हो कि मेरे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan² थीटा। यही चीज इसका उल्टा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है ना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 2/tan(2a), ठीक है, 2/tan(2a). तो ये क्या बन गया, दैट इज 2 cot ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, और 2a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा, तो ये बन गया 2 cot थीटा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 cot थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये जो लास्ट एग्जांपल थी वो हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप जितने भी अभी हमने अब तक फॉर्मूले किए, एक बारी सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, सारे के सारे जो समरी है कि आप कह लो, वो मैं एक बारी सब कुछ जॉट डाउन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये है ना, आप साथ साथ सॉल्व करते रहना, कोई चीज पेंडिंग मत रखना। बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे हम जेईई की। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हेल्दी।